हाय दोस्त, आज मैं आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप देखिए, ये फिजिकल और केमिकल चेंज होते क्या है। ये देखिए, टू टाइप्स के होते हैं, ये फिजिकल और एक केमिकल। ये चेंज जो होते हैं ये कई टाइप्स के पाए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बस केवल फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में ही पढ़ाएंगे। पहला दिया है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज ये एक ऐसा चेंज होता है जिसे हम रिवर्सिबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल कहते हैं। यानी कि ये ऐसा चेंज होता है जो A टू B, A से क्या बना देता है? B बना देता है। फिर चाहे कि B से A बन जाए तो ये पॉसिबल है। यानी कि यह, जैसे यहाँ पे हमने आइस लिया, तो आइस को जब हम हीट करते हैं तो ये आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस वाटर को जैसे ही हम अपने रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो फिर से यह वाटर क्या बना लेता है? आइस बना लेता है। यहाँ पे फिजिकल चेंज में कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। क्या होती है? कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। आइस जो है इसका भी जो टेस्ट होता है ये भी वाटर की तरह ही होता है, और वाटर का भी टेस्ट सेम होता है जैसा कि आइस होता है। बस इसमें चेंज यही है कि ये थोड़ा ठंडा होता है, ये थोड़ा क्या होता है? गर्म होता है। बस इसमें चेंजेस यही है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। इस प्रकार के चेंजेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, किसकी बात करें? केमिकल चेंज की। ये केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिनको हम परमानेंट चेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट चेंज भी कहते हैं। ये ऐसे चेंज होते हैं जो A से B बना दे, A से B बना दे, लेकिन B से वापस पुनः A न बन पाए। यानी कि यह एक बार अगर ये A से B बन गया तो वापस पुनः यह रिवर्स नहीं हो सकता। जबकि फिजिकल चेंज क्या कहता था? फिजिकल चेंज कहता था कि हम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर चेंज हो गए तो फिर से वापस पुनः हम आ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। जबकि केमिकल चेंज जो होता है यह परमानेंट चेंज होता है। ये अगर एक बार चेंज हो गया तो फिर यह वापस अपने पुनः स्टेट में, पुनः पोजीशन पे नहीं आ सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज में अगर हम प्लांट को ले लें, ठीक है, प्लांट सीड जो होता है यह छोटा होता है इस प्रकार से, ठीक है। इसमें कुछ समय बाद ये न्यू प्लांट्स क्या होते हैं? ग्रो करते हैं, और न्यू प्लांट्स ग्रो करने के बाद यही जो सीड है, इसी सीड से एक बड़ा सा क्या हो जाता है? पौधा बन जाता है, ठीक है। ये देखिए इतना बड़ा पौधा हो गया। अगर हम बात करें, बोले कि ये सीड से जो ये पौधा तैयार हो गया, अब इस पौधे को फिर वापस पुनः सीड बना दें तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। इस प्रकार के चेंज, अगर हम कोई भी, जैसे कोई बेबी है, जैसे कोई क्या है? बेबी है। ये बेबी जब छोटा था तो इसका वजन कितना था? 3 kg था। लेकिन जब ये बड़ा हुआ 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स की अगर हम बात करें तो यही बेबी जो है वह एडल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एडल्ट बन जाता है। अब हम अगर एडल्ट की बात करें कि फिर से वापस पुनः फिर बेबीज बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार के चेंजेस जो एक बार अगर बन गया तो फिर वापस ये पुनः नहीं आ सकता। इस प्रकार के चेंजेस को हम क्या कहते हैं भाई? केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैं बता रहा हूं अभी आपको कि ये क्या होते हैं। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे हम अगर बात करें टीयरिंग ऑफ पेपर, क्या बात करें? टीयरिंग ऑफ पेपर की बात करें, यानी पेपर एक बड़ा सा पेपर है, ठीक है। इस पेपर को हमने क्या कर दिया? कई भागों में फाड़ दिया। टीयरिंग मीन्स क्या होता है? फाड़ना होता है। अगर इस पेपर को हमने कई भागों में फाड़ दिया तो इस फटा हुआ पेपर का प्रत्येक पार्ट किसका बना हुआ है? पेपर का ही बना हुआ है। यानी कि टीयरिंग ऑफ पेपर इज द फिजिकल चेंज।
अगर वहीं पे हम बात करें बर्निंग ऑफ पेपर, क्या बात करें, बर्निंग ऑफ पेपर की अगर हम बात करें तो ये पेपर को, अगर ये बड़ा सा पेपर है, इस पेपर को यहां से हम क्या कर दें, एक फ्लेम आग लगा दें, तो ये पार्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जल करके भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और आपका मिलेगा क्या, ऐश मिलेगा। यानी कि ये जो बर्निंग ऑफ पेपर है, यह बर्निंग ऑफ पेपर अगर इससे ऐश बन गया, फिर से वापस पुनः हम चाहें कि फिर इस ऐश से पेपर बना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे भी यही बता रहा है कि फिजिकल चेंज जो होते हैं, यहाँ पे हमने इसको फाड़ दिया, छोटा कर दिया, पार्ट को इसके क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, छोटा हो गया, लेकिन फिर भी ये पेपर जो है इसको फिर से रिसाइकिल करके फिर से हम पेपर बना सकते हैं, और इसका प्रत्येक पार्ट जो है यह पेपर का ही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। जबकि यहाँ पे बर्निंग ऑफ पेपर कहता है कि हम अगर जल गए, एक बार क्या हो गए, बर्न हो गए, अगर ऐश बन गए, तो फिर वापस पुनः ऐश से फिर पेपर नहीं बन सकते। इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज, और टीयरिंग ऑफ पेपर इज नोन एज फिजिकल चेंज। एक चीज और है, जैसे ये स्टिक है, क्या है, ये स्टिक है, इस स्टिक को हम कई भागों में क्या कर दें, ब्रेक डाउन कर दें, तोड़ दें, तो टूटा हुआ भी स्टिक क्या है भाई, टूटा हुआ स्टिक भी आपका क्या है, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि ये भी स्टिक से ही बना है। इसी स्टिक को अगर तोड़ने के बजाय क्या कर दें, बर्न कर दें, क्या कर दें, बर्न कर दें, और उससे ऐश बन जाए, तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जांपल, केमिकल चेंज के और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। केमिकल चेंज का एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे मिल्क है, क्या है भाई, मिल्क है, मिल्क का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, कैसा होता है, स्वीट होता है। जब इस मिल्क को पास्चराइज करते हैं आफ्टर सम टाइम, तो ये मिल्क से क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है, और मिल्क से कर्ड जब बनता है तो ये मिल्क का जो टेस्ट था वो कैसा था, स्वीट था, हाँ? लेकिन जब कर्ड की बात करते हैं तो ये स्वीट से क्या हो जाता है, यह क्या हो जाता है भाई, कर्ड कैसा होता है, तो कर्ड जो होता है यह सूर होता है, क्या होता है, सूर होता है। ठीक है, यानी कि यह स्वीट था, स्वीट से क्या हो गया, सूर हो गया, टेस्ट में भी परिवर्तन आ गया, और इनकी प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। अगर हम बात करें कि कर्ड को वापस पुनः फिर से मिल्क बना दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सड़ जाएगा, दूसरा चीज हो जाएगा, लेकिन फिर से वापस रिटर्न नहीं हो सकता। इसीलिए इस केमिकल चेंज को हमेशा हम क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल चेंज कहते हैं, जबकि फिजिकल चेंज जो होता है वह क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ओके, धन्यवाद।